इस प्रकार होती है परमानंद की प्राप्ति। परमानंद अर्थात परम आनंद अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना, धारण करना आवश्यक है। एक, ईश्वर को बाहर नहीं खोजना चाहिए, अपितु स्वयं के अंदर ही खोजना चाहिए। ईश्वर बाहर नहीं है, स्वयं के अंदर है। दो, संसार में क्या पाखंड चल रहा है। अहंकारी विजयी बना हुआ, विनयी बना हुआ है, लोभी त्यागी बना हुआ है, शोषक दान करता है, हिंसक ने अहिंसक के वस्त्र पहन रखे हैं और घृणा से भरे हुए चित प्रेम की भाषा बोल रहे हैं। ऐसे पाखंडों से दूर रहिए। 3, अपने दोस्तों से भी वो बात न कहें जो तुम अपने दुश्मनों से नहीं कहना चाहते, क्योंकि आज दोस्त वह कल दुश्मन हो सकता है। जो आज दोस्त है वो कल दुश्मन हो सकता है। 4, सत्य अपनी रक्षा स्वयं करता है, लेकिन झूठ की रक्षा हमें करनी पड़ती है, फिर भी उसे पराजय और विनय से नहीं बचाया जा सकता। इसीलिए सत्य का पालन करना चाहिए। 5, अर्थ तब अनर्थ बन जाता है जब उसकी बुद्धि धन के नीचे दबकर अहंकार का भोजन बन जाती है। इसीलिए अहंकार का त्याग कीजिए। 6, ऐसा बुरा आदमी खोजना मुश्किल है जिसमें भलाई ना हो। हर किसी में कोई ना कोई भलाई अवश्य होती है। 7, हे परमात्मा, शत्रुओं से तो मैं निपट लूंगा, मित्रों से तू बचाना। 8, अपेक्षा ही पीड़ा का मार्ग है, क्योंकि जब हम किसी से अपेक्षा करते हैं तो दुख पाते ही हैं। 9, 40 वर्ष के बाद आदमी को धर्म की वैसी ही आवश्यकता होती है जैसे जवानी में विवाह की। 10, मैं उसे शूद्र कहता हूं जो भोजन, भोग और धन जुटाने में ही लगा रहे। वो शूद्र नहीं जो शूद्र घर में पैदा होता है। शूद्र वह है जो भोजन, भोग और धन जुटाने में लगा रहता है। शूद्र जाति से नहीं होता, कर्म से होता है। 11, कर्म बंधन का कारण नहीं है, अपितु कर्म की वासना बंधन का कारण है। 12, मनुष्य की इच्छाएं बीज है और दुख उसकी फसल है, उस बीज की फसल है। 13, मनुष्य एक वृक्ष है और ज्ञान उसका फल है। 14, आपका मन एक कचरे की टोकरी है, उसमें कुछ भी डालता रहता है, कोई कुछ भी डालता रहता है। आप कभी नहीं कहते इसमें कचरा मत डालो। इसलिए अपने मन को स्वच्छ रखिए, शुद्ध रखिए, उसमें कचरा मत भरने दीजिए। 15, असली भूख तृप्त हो सकती है, झूठी भूख कभी तृप्त नहीं हो सकती। जैसे उस परमात्मा को प्राप्त करने की असली भूख है वो तृप्त हो सकती है, वो एक दिन तृप्त हो जाएगी, वो परमात्मा एक दिन जरूर मिल जाएगा। लेकिन यदि हम मंदिरों में बैठकर, घर में बैठकर माला जप रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए मंदिर जा रहे हैं, माला जप रहे हैं, तो ऐसी भूख कभी तृप्त नहीं हो सकती।